माँ बाप को शुरू से ही अपने बच्चे की फिक्र होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। छोटे और नवजात बच्चे अपनी तकलीफ बोल कर तो नहीं जता पाते, लेकिन इशारों में बताने की कोशिश जरूर करते हैं। आमतौर पर छोटे बच्चों में गैस, चोट, कब्ज और खानपान में एलर्जी के कारण पेट दर्द की समस्या होती है। इस समस्या के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के सतह में सूजन, जलन और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, रोटानोवायरस, एडिनोवायरस जैसे बैड इफेक्ट जिम्मेदार होते हैं और साथ ही सर्दी, जुकाम, फ्लू भी शिशुओं को होने वाले पेट दर्द के कारण बनते हैं। शिशु अक्सर अपनी समस्या नहीं बता पाते, लेकिन उनके रोने से सब पता चल जाता है। बच्चों में पेट की समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर रवि आनंद। आनंद के क्लिनिक के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉक्टर रवि आनंद से जानेंगे कि आखिर बच्चों में पेट से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनके पीछे का क्या कारण होता है और कैसे बच्चों को इनसे बचाया जा सकता है। देखिए, आमतौर पर छोटे बच्चों में सबसे पहले इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि खान पान हम लोग को देखना रहता है बच्चों का कि वो क्या खा पी रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा कोई स्ट्रीट फूड या अनहाइजीनिक फूड तो नहीं खा रहे हैं। तो खासकर पेट में इन्फेक्शन होना बच्चों में बड़ा ही कॉमन है। इन्फेक्शन के दौरान बच्चों में जैसे पेट दर्द है, उल्टी है, बुखार है, दस्त है और कई बार खाने की जो वो है कम, भूख लगना कम हो जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग को बहुत कॉमनली बच्चों में दिखाई देती। पौष्टिक आहार जरूरी, फास्ट फूड से बनाए दूरी। डॉक्टर रवि आनंद बताते हैं कि माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चों को संतुलित डाइट से अवगत कराना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत। खुद अभिभावकों को भी डाइटिशियन के पास जाना चाहिए और अपने बच्चों का डाइट चार्ट बनवाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की डाइट में ऐसी चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स के साथ साथ सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हो। जब बच्चा खाना शुरू करता है, मतलब जब हम लोग उसको डाइट देना शुरू करते हैं, तो उसको ध्यान ये देना चाहिए कि उसको एक पौष्टिक आहार मिले जिसमें हर चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना, जैसे हरी सब्जियां, फल और जो आहार में जो सीरियल्स होते हैं जैसे रोटी है, चावल है, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में दिया जाए। मैदा जैसी चीजें, फास्ट फूड जैसी चीजें जिसमें ये सब मोमो, चाउमीन और बहुत सारी स्ट्रीट फूड आते हैं, उसको कम देना चाहिए, क्योंकि वो कई बार आंतों में चिपकती हैं। तो बच्चों में देखा गया है कि कब्जियत होनी शुरू हो जाती है। बच्चों को कई बार मोशन होने में 1 दिन 2 दिन होने शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजों का बड़ा ध्यान देना होता है। बच्चों को दे टॉयलेट ट्रेनिंग। डॉक्टर रवि आनंद ने नवजात शिशुओं और ऑटिज्म बच्चों के अभिभावकों को सलाह देते हुए ये बताया है कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने इसका फायदा भी बताया है। बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे तो बच्चों को पता चलता है कि मोशन कैसे करना है और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो बच्चा बता पाता है। मान लीजिए आपके बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, बार बार रो रहा है, मिचल रहा है, तो एक बार आपको जरूर देखना है कि बच्चे को किसी तरह का कोई मोशन में या लैट्रिन में परेशानी तो नहीं हो रही है। जब भी आप देखें, जब भी मोशन में जाएं तो एक बार आप देखें कि मोशन हुआ है कि नहीं। अगर मोशन नहीं हुआ है तो बच्चे से भी बात करें, पूछें कि आखिर क्या दिक्कत है। अगर लगता है कि बच्चा बता पा रहा है कि मुझे कोई दिक्कत है, दर्द है, तो उसको निवारण के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मोशन अगर नहीं हुआ है तो कई बार लैक्सेटिव का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब भी देखें इस तरह की दिक्कतें हों तो तुरंत डॉक्टर से जाके इस बारे में सलाह लें।